हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो शॉर्टकट कीज़ के ऊपर होने वाली है। तो शॉर्टकट कीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। ओके, अगर आपको शॉर्टकट कीज़ की नॉलेज है कंप्यूटर में तो आप किसी भी जो फंक्शन को इजीली हैंडल कर सकते हो। ओके, और ये आपको दिखाता है कि आपकी पर्सनैलिटी को कि आपको कितना नॉलेज है। ओके, तो इसमें हम सीखेंगे कि जैसे बेसिक शॉर्टकट कीज़ होते हैं, कंट्रोल के ए से लेके जेड तक हम सारे शॉर्टकट कीज़ सीखेंगे। और आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो या जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो उनको ये नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैं एग्जांपल के लिए एमएस वर्ड से एक अपना रिज्यूम ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, एक रिज्यूम है। तो इस रिज्यूम के हेल्प से हम सारे जो है शॉर्टकट कीज को सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट कीज है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो होता है बेसिकली आपको पता ही होगा, आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही होता है कंट्रोल ए का फंक्शन क्या होता है। सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। तो मैं जैसे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सारा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी इस डॉक्यूमेंट में सारे जो लेटर है सब सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कंट्रोल ए का फंक्शन है। अब जो हम सेकंड सीखते हैं, सेकंड है कंट्रोल के साथ अब बी प्रेस करोगे तो उसका होता है बोल्ड के लिए होता है। ओके, बोल्ड के लिए फंक्शन होता है। पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसको बोल्ड करना है। फिर मैं कंट्रोल के साथ बी प्रेस करूंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है बोल्ड हो चुका है, मतलब डार्क कलर में शो हो रहा है। तो इसी को कहते हैं बोल्ड, मतलब डार्क कर देना किसी भी वर्ड को। जो है हमारा थर्ड वाला है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। सबसे पहले मैं अपने सारे जो है वर्ड्स को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर मैं कंट्रोल सी जैसे प्रेस करूंगा तो एक कॉपी के लिए हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल भी। तो कंट्रोल वी जैसे मैं इसमें प्रेस किया, आपको दिख रहा होगा वो जो मैंने वहाँ कॉपी किया था वो सारा इसमें पेस्ट हो गया। ओके, तो आप इसमें दो शॉर्टकट की सीख के कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी का। ओके, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। अब हम सीखेंगे कंट्रोल एक्स का यूज़। ओके, तो सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं। जैसे हम कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे आप देख रहा होगा डेटा यहाँ पे गायब हो चुका है सारा। ओके, तो डेटा जो है कंट्रोल एक्स से गायब हो चुका है। अब इसको जहाँ भी पेस्ट करोगे आप, पेस्ट सिंपल जैसे आपने कॉपी वाला पेस्ट किया था वैसे ही कंट्रोल वी से यहाँ भी पेस्ट होगा। तो यहाँ जैसे आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो यही अंतर है कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में। ओके, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, मतलब दोनों पेज में वो शो होगा, और कंट्रोल एक्स से वो डेटा वहां से हट जाएगा और जहां उसको पेस्ट करना वहां उसको पेस्ट कर सकते हो। ये तो हो गया कंट्रोल एक्स का यूज। यहाँ पे आपने तीन शॉर्टकट की सीख चुके हो, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की से हो कंट्रोल डी। जब आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करोगे तो फॉन्ट का जो है आपके सामने विंडो खोल के देगा। जैसे कि मैंने कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया तो फॉन्ट का विंडो खुल के आ गया। इसमें आप जाके जो भी आपका फॉन्ट फॉन्ट मीन्स होता है आपका जो भी कैरेक्टर लिख रहे हो किसी पेज पे, उसका आप साइज चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, और उसका जो है डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो उसी के लिए फॉन्ट का जो विंडो यहाँ पे खुल के आ जाएगा कंट्रोल डी से। तो कंट्रोल डी जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ जाके आप इसको चेंजेस कर सकते हो इजीली। आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगा। माउस से आप ऐसे जाके रिबन पैनल में जाके आप वहाँ पे क्लिक करके आप ऐसे कर सकते हो, बट आप कीबोर्ड से डायरेक्टली आप कंट्रोल डी से विंडो आप ओपन कर सकते हो फॉन्ट का, जैसे मैंने करके दिखाया। ओके, तो ये तो हो गया कंट्रोल डी का। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कंट्रोल ई। अब हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है वो कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई जो होता है सेंटर में ले जाने के लिए होता है किसी भी वर्ड को। तो सबसे पहले मैं वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया। अब जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो इस वर्ड को सेंटर में ले जाएगा। ओके, और जैसे मैं दोबारा कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो इसका ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा ले आएगा अपने वर्ड को। ओके, तो ये होता है कंट्रोल ई का यूज सेंटर के लिए। तो ये कंट्रोल ई का यूज आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट है ई के बाद हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जो होता है फाइंड के लिए होता है। ओके, जब आप कंट्रोल एफ अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो आपको एक साइड में अलग सा विंडो खुल के आ जाएगा। जैसे कि मैंने प्रेस किया और दिख रहा है आपको नेविगेशन का विंडो यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे जैसे आप लिखोगे सर्च बार में तो यहाँ पे आप कुछ भी, जैसे आपके जो वर्कशीट पे लिखा हो उसमें से आप कुछ भी यहाँ पे सर्च मार सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ अभी, तो इसमें दिखाएगा येलो कलर में कि अभी कहाँ पे है पूरे सीट में। ओके, और यहाँ पे नीचे भी रिजल्ट देगा कि अभी जो है ईमेल आईडी में लिखा गया अभी को, और कहाँ कहाँ इसको लिखा गया। तो येलो कलर से इसको शो भी करता है और साइड में आपको दिख रहा होगा वहाँ पे भी लिखा आएगा। तो ये होता है कंट्रोल एफ, ये होता है फाइंड के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल एफ का भी यूज सीख चुके हो।
अब कंट्रोल एफ के बाद आता है कंट्रोल एफ, तो फाइंड के लिए सीख ही गया। अब जैसे शॉर्टकट कीज होता है इसको आप नाम से याद रखा करो, जैसे कंट्रोल एफ, एफ मीन्स फाइंड। अब कंट्रोल जी जो होता है गो टू के लिए होता है, नाम से इनका शॉर्टकट कीज यूज हो जाता है। कंट्रोल जी गो टू के लिए होता है। जैसे आप कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, आपको ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा विंडो खुल के आएगा। तो गो टू का मीन्स क्या होता है, आपके पास जैसे कि मेरे पास जो है एम एस वर्ड का सीट है, इसमें जो बहुत सारे पेजेस है, तो हम किसी पेजेस पे प्रीवियस नेक्स्ट करके जा सकते हैं एक से दूसरे पेज में। अब अगर बहुत सारे पेज है, अगर हम बहुत टाइम लगेगा दूसरे पेज में जाने में, तो वहाँ पे हम जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 नंबर पेज पे और गो टू जैसे किया, तो वो डायरेक्टली मुझे 4 नंबर पेज पे ले गया। ओके, तो ये होता है गो टू का फंक्शन। अगर यहाँ पे 1000 पेज भी होता तो मैं यहाँ पे 1000 लिखता तो 1000 पेज पे डायरेक्ट ले जाता, और दोबारा मैं फर्स्ट लिखा तो फर्स्ट पेज पे दोबारा ले आया मुझे। तो ये होता है गो टू का फंक्शन। तो ओके, कंट्रोल जी फॉर गो टू। देन एच कंट्रोल एच जो होता है फाइंड के लिए होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो कंट्रोल एच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी यूज़ भी होता है क्योंकि ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है। तो जैसे मैंने कंट्रोल एच प्रेस किया तो आपको ऐसा विंडो आएगा, ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है, ये कंट्रोल एफ से अलग है। कंट्रोल एफ तो आप जब फाइंड करते हो अलग से दिखाता है, बट कंट्रोल एच में जब आप फाइंड करते हो वर्ड को, तो उस वर्ड पे ले जाके दिखाएगा कि आपका पहला जो है वर्ड आपको कहाँ मिला सीट में। देन ये दिखाएगा उसको, आप अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, और फाइंड नेक्स्ट पे करके उस वर्ड को दोबारा दूसरे जगह अगर कहीं लिखा होगा तो वहां पर भी उसको दिखाएगा कि अभिजीत जो दूसरे जगह कहाँ लिखा है। तो ये तो हो गया कंट्रोल एच का यूज, यहाँ पे सीख चुके हो। ये भी होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। देन हम सीखेंगे कंट्रोल आई का यूज। कंट्रोल आई का तो बेसिक है, इसका तो काफी लोगों को पता भी होगा। कंट्रोल आई होता है इटैलिक के लिए। अब जो राइटिंग आपने लिखी हुई है ये एक नॉर्मल राइटिंग है, बट मुझे इसी राइटिंग को अगर इटैलिक में चाहिए तो कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। तो जैसे मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा। जैसे मैं कंट्रोल आई हटा रहा हूँ इसका अलग चेंज हो जा रहा है, और कंट्रोल आई दबाते साथ ही इसका जो आइकन जो कैरेक्टर हो उसमें चेंज आ रहे हैं। ओके, तो ये होता है कंट्रोल आई का यूज इटैलिक के लिए। हमारा नेक्स्ट जो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे मीन्स जस्टिफाई। कंट्रोल जे जब आप प्रेस करो तो होता है जस्टिफाई के लिए, आपको नाम से ही शॉर्टकट कीज यूज हो जाएगा। तो जस्टिफाई का क्या यूज है, सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट जैसे मैंने किया डेटा को सिलेक्ट। अब जैसे मैं इस डेटा में कंट्रोल जे जब मैं प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे चेंज आ रहा होगा। चेंज किसका है, यहाँ पे बस लाइनिंग का चेंज होता है। तो जैसे मैं कंट्रोल जे यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप ऊपर भी देख सकते हो पैराग्राफ में पहले ब्लू जो डार्क ब्लू साइन यहाँ पे है, बट मैं जैसे कंट्रोल जे प्रेस करूंगा इस हट के बिल्कुल इक्वल पैराग्राफ के लाइन में शो हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, आप ऊपर देखना कि वो लाइन में भी चेंज हो रहा है, नीचे भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो होता है कंट्रोल जे, मतलब सिंपल पैराग्राफ में लिखना। अगर हमारा वर्ड एक वर्ड आगे एक वर्ड पीछे है तो ऐसे उसको पैराग्राफ में उसको लेके आना, ये होता है जस्टिफाई का काम। तो इसका इतना खास यूज नहीं होता, बट मैंने बता दिया। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट कीज जो है कंट्रोल के। तो कंट्रोल के साथ जब मैं के प्रेस करूंगा तो वो होता है इंसर्ट लिंक के लिए यूज होता है। तो जैसे मैंने कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसका लिंक यहाँ पे देना है। तो मैंने एक वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया, आपको दिख रहा होगा ये वीडियो का लिंक इसमें आ चुका है। जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपके वायरस ला सकता है। ओके, तो इस सभी लिंक पे ऐसे लिखा आता है, तो आप जैसे इसको ओपन करोगे तो वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। ओके, तो आप कोई सा भी लिंक अपने सीट पे, किसी भी सीट से, आप एक्सेल का सीट, पावर पॉइंट या फिर कोई भी एम एस वर्ड के पे भी लिंक दे सकते हो कंट्रोल के हेल्प से। कंट्रोल के आप प्रेस करोगे तो आप इजीली उस पर लिंक इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया आपका कंट्रोल के का यूज। अब हमारा नेक्स्ट जो है कंट्रोल के साथ एल। एल का मीन्स होता है लेफ्ट। तो एल और आर, कंट्रोल एल और कंट्रोल आर दोनों एक ही साथ सीखने वाले हैं। कंट्रोल आर होता है राइट के लिए। जैसे मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, वर्ड जो है राइट में जाके शिफ्ट हो गया। और कंट्रोल एल जैसे मैं प्रेस करूंगा तो वो लेफ्ट में जाके आ जाएगा। तो लेफ्ट और राइट कंट्रोल एल और कंट्रोल आर से होता है। तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। कंट्रोल एल और आर का लेफ्ट और साइड के लिए होता है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हो तो राइट में शिफ्ट हो जा रहा है, और कंट्रोल एल प्रेस करूंगा जैसे मैं तो ये लेफ्ट में आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका कंट्रोल एल और कंट्रोल आर का यूज। अब नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो होता है ये जो जो भी वर्ड होता है उसको साइड ले जाता है। ओके, क्योंकि जैसे आप देखा होगा कि अगर आपको इसी अभिजीत के आगे आपको अपना फोटो ऐड करना है, ओके, और फोटो के लिए यहाँ पे जगह नहीं है तो आपको इसको हटाना होगा। तो कंट्रोल एम जैसे मैंने प्रेस किया और दिख रहा होगा यहाँ साइड हटते जा रहा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे आप फोटो अपना आराम से यहाँ पे लगा सकते हो।
अगर आपको रिज्यूम में फोटो ऐड करना है तो इसके लिए होता है कंट्रोल एम, जो उस वर्ड को शिफ्ट कराता है, थोड़ा जगह देता है ताकि आप वहाँ पे भी कुछ अपना डेटा ऐड कर सको। और कंट्रोल क्यू होता है उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए। जैसे आप कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे तो जहाँ उसको हटाया था वो डायरेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने कंट्रोल एम और कंट्रोल क्यू का यूज सीख के, ओके। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन जैसे मैंने प्रेस किया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे न्यूज सीट खुल के आ गया। तो कंट्रोल एन होता ही है न्यूज सीट के लिए। अगर आपको न्यूज सीट चाहिए तो कंट्रोल एन जैसे आप प्रेस करोगे तो अलग से अपना न्यूज सीट खुल के आ जाएगा। तो हो गया कंट्रोल एन। देन कंट्रोल ओ। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल ओ। जैसे मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइड में ओपन का खुल के आ गया। मतलब रिसेंटली हमने जो ओपन किया है वो यहाँ पे दिखाएगा, जो आप फाइल में भी जाके माउस से भी देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट है कंट्रोल पी। जैसे आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो यहाँ पे प्रिंट का खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रिंट आप इजीली निकाल सकते हो, आपको माउस से जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कंट्रोल पी अपने कीबोर्ड में प्रेस करिए और सीधा आपका प्रिंट का जो है खुल के आ जाएगा। डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल सकते हो अपना। देन हमने पी सीख लिया। देन हमने क्यू का यूज़ एम के साथ सीख चुके हैं, कंट्रोल क्यू का यूज़। और क्यू के बाद आता है हमारा आर। आर का भी आप सीख ही चुके हो, एल के साथ लेफ्ट एल का होता है और आर का राइट के लिए होता है, वो भी आप सीख चुके हो। देन हमारा नेक्स्ट है अब एस। कंट्रोल एस। कंट्रोल के साथ जब एस प्रेस करोगे उसका होता है सेव का होता है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ एस प्रेस किया तो ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा MS वर्ड का सेव हो चुका है। यहाँ साइड में जाकर भी माउस से भी सेव कर सकते हो। तो इसका वो पता नहीं लग रहा बट ये सेव हो चुका है। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और ये सेव हो चुका है। जब इसको विंडो को क्लोज करोगे तब ये आपको शो करेगा ये चीज़ कि कंट्रोल जो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो है कंट्रोल यू। जब आप कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो होता है अंडरलाइन के लिए। सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ यू प्रेस करना है। तो जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे कोई दिख रहा होगा अंडरलाइन आ गया है जो अभी आपने सिलेक्ट किया उस डेटा के नीचे। तो कंट्रोल यू से आएगा और कंट्रोल यू से वो हट जाएगा, दोबारा हटाना है तो आपको। तो हो गया आपको कंट्रोल यू का यूज़ भी आप यहाँ पे सीख चुके हो। अब हमारा जो नेक्स्ट है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का यूज़ मैंने पहले ही सिखा दिया था कंट्रोल सी के साथ, ओके। कॉपी के साथ कंट्रोल वी होता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल सी के साथ ही मैंने सिखा दिया था कंट्रोल वी का यूज़। और वी के बाद आता है कंट्रोल डब्लू। कंट्रोल डब्लू होता है किसी भी जो प्रोग्राम है उसको क्लोज करने के लिए। जैसे एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा MS वर्ड का, इसको अगर मुझे क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्लू जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो अगर ये सिर्फ MS वर्ड के कोई जो क्लोज करने के लिए यूज़ होता है, बट अगर आप कोई और विंडो अगर ओपन करते हो वो क्लोज इससे नहीं होगा। उसको क्लोज करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ F4 दबाना होगा, उससे वो क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट F4 जो होता है किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए होता है, ओके। आप क्रोस में जाते हो, क्रोस में जाके क्लोज करते हो, बट आप ऑल्ट F4 से किसी भी विंडो को बिना माउस के ही क्लोज कर सकते हो। तो मैंने एडिशनल बता दिया, कंट्रोल से हटके क्लोज के लिए ऑल्ट F4 का भी यूज़ होता है। देन हम यहाँ पे कंट्रोल डब्लू का भी सीख चुके हैं। कंट्रोल डब्लू के बाद आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का यूज़ भी हम सीख चुके हैं, कट के लिए होता है। और उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल वाई और जेड। तो कंट्रोल वाई को समझने से पहले कंट्रोल जेड को समझते हैं, क्योंकि कंट्रोल जेड का काफ़ी यूज़ होता है। तो मेरा एक डेटा है, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट में जाकर इसको डिलीट कर दिया, तो जो डिलीट हो गया। और मेरे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ऊपर की लाइन, तो मुझे दोबारा चाहिए। तो दोबारा चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड जैसे मैं प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में, तो मेरे से कुछ भी गलती हो जाती है काम करते टाइम, तो दोबारा वो गलती रिबैक हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम अंडू। कंट्रोल जेड काफ़ी यूज़ होता है क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, उस गलती को हटाता है कौन है हमारा अंडू, कंट्रोल जेड, ओके। और कंट्रोल वाई जो होता है दोबारा जो हमने गलती की थी उसी को दोबारा ले आता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, मैं इसको डिलीट कर दिया सारा। अब कंट्रोल जेड मैंने जैसे प्रेस किया दोबारा वापस आ गया। और कंट्रोल वाई जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये दोबारा डेटा हट जाएगा, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था। तो कंट्रोल वाई से हट जाएगा, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया अंडू और रीडू का यूज़। अभी आप इसमें सीख चुके हो, तो यहाँ पे आप कंट्रोल के सारे यूज़ सीख चुके हो।